हेलो भाई, नमस्ते, प्रणाम आप लोग को। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ जो समस्तीपुर के अंतर्गत जो चल रहा है। ये सवाल मेरा बिहार के सीएम सम्राट चौधरी जी से और केंद्र में बैठे चिराग पासवान जी से और यहाँ से लीड कर रहे समस्तीपुर से सांसद महोदय संभावित चौधरी जी से रहेगा। और जो रोसड़ा के क्षेत्र से जो हमारे विधायक साहब वीरेंद्र पासवान जी है, उनसे मेरा सवाल रहेगा कि ये चल क्या रहा है समस्तीपुर के क्षेत्र के अंतर्गत, क्या चल रहा है। और यहाँ के जो एसपी साहब है, डीएम साहब हैं, उनसे मेरा सवाल है। यहाँ के एसपी साहब जो हैं वर्तमान में, वो मैं आप लोग को बता दूं, अरविंद प्रताप सिंह जो हैं समस्तीपुर के एसपी साहब, मेरा सवाल इनसे भी रहेगा। इसलिए रहेगा कि आए दिन कुछ दिनों के अंतर्गत जो समस्तीपुर के अंतर्गत जो देखा जा रहा है, गोलीबारी की घटना कहीं पे जहाँ, जैसे कि मान लिया खानपुर की घटना जो है उधर जो हुई है, और उजियारपुर के अंतर्गत जो घटना हुई है, और अंगार घाट के अंतर्गत जो भी घटना हुई है, जो गोलीबारी हुई है, वो मैं आपको बता दूं। जो समस्तीपुर के अंतर्गत अंगार घाट में जो घटना हुई है, उसके बारे में बता दूं। युवक की नाम मैं बता देना चाह रहा हूं आप लोगों को। अंगार गांव के निवासी विशेश्वर राय के पुत्र राजेश कुमार के रूप में हुई है। जो आरोपी है, जो जिनको मतलब गोली लगा है, वो इनका नाम राजेश कुमार राय मान लीजिए ये है, क्योंकि उनके पिता का नाम विशेश्वर राय है, तो उनके पुत्र तो इनके ये हुए। गोली उनके बाएं हाथ में लगी। अब सवाल आपसे ये रहेगा मेरा कि क्या रोड पे निकलना रात के लिए चलना अपराध है? नहीं, लोकतंत्र में अपराध नहीं है। लेकिन अपराधी ने जो लोग ने इनको गोली चलाए हैं, बाएं हाथ में गोली लगी है, इनको पकड़ने की वजह आप क्या कर रहे हैं? इनको सलाखों के पीछे जानने की वजह यहाँ के एसपी साहब क्या कर रहे हैं? जो आए दिन हर जगह गोली चल रही है, इनको लाइसेंस कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं कि आपके ही प्रशासन दे रही है कि ये लोग कहाँ से लाइसेंस हथियार ला रहे हैं, चाहे घर हथियार कहाँ से ले आ रहे हैं? कौन है इसका पीछे का राज? कौन है इसके संरक्षण? कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं कि आप लोग कर रहे हैं? कि कौन कर रहा है? आपके गांव से, कौन समाज से, कौन इनको संरक्षण दे रहा है? जिनके पास कहाँ से हथियार आ रही है? एसपी साहब क्यों नहीं देख रहे हैं? डीएम साहब क्यों नहीं देख रहे हैं? यहाँ के पुलिस प्रशासन क्यों नहीं देख रहे हैं? यहाँ के नेता क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या कर रही है आपकी नेता, आपकी प्रशासन, पुलिस क्या कर रही है? सबके लिए सवाल रहेगा मेरा। लोग जो आए दिन कहीं पे भी गोली चला दे रहे हैं, कहीं पे मर्डर कर दे रहे हैं, क्या मतलब है? क्या व्यवस्था है आपकी बनाई हुई व्यवस्था है? किस तरह से संविधान लिखा हुआ आप फिर भी फील्ड और चल रहा है कि इनकी एकदम क्या बताएं, मैं कोलैप्स चल रहा क्या? अगर संविधान के हिसाब से अगर 100% काम किया जाए, अगर 100% उनको सलाखों के पीछे अगर धकेल दिया जाए, जितना सब ये लोग अपराध कर रहे हैं उनके देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, अगर उनको सलाखों के पीछे ओरिजिनल सजा अगर मिल जाए, जो प्रावधान है, इनकी हिम्मत होगी दोबारा ये हरकतें करने का? कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको संरक्षण मिल रहा है, क्योंकि इनको पता है कि हम मारेंगे गोली, हम जेल जाएंगे और कुछ दिन रहेंगे, पैसे से कुछ दिन केस चलेगा और इनको बेल मिल जाएगी। नहीं, ये गलत मानसिकता के लोग हैं जो गोली बारी कर रहे हैं। क्योंकि भाई आपके खिलाफ अगर कोई लड़ने वाला नहीं है, तो इसीलिए ऐसा आप कर रहे हैं। अगर कोई आपको जानकार, अगर ढंग का कानूनी जानकार अगर मिल गया ना जिस दिन, तो गोलीबारी करना एकदम बंद कर दोगे। गोलीबारी करना कोई आम खेल है? तो गोली चला दिए किसी पर। एसपी साहब क्या कर रहे हैं आप बैठ के यहाँ पे? आपके क्षेत्र में इस तरह से गोलीबारी की घटना हो रही है, आप देख नहीं रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? तो इसलिए प्लीज़ बिहार सरकार से मेरा मांग रहेगा और केंद्र सरकार से मेरी मांग रहेगी कि यहाँ के एसपी को जल्द से जल्द तबादला किया जाए। क्योंकि यहाँ पे जो घटनाएं क्राइम रेट चल रही है, ये एसपी साहब एकदम बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अपराधी को पकड़ नहीं पा रहे हैं भाई। थाना क्षेत्र में बताइए, वार्ड नंबर 5 जो भिरा के पंचायत के अंतर्गत जो घटना हुई, वो अपराधी को पकड़ा गया? अगर पकड़ा गया तो कहाँ सबूत थाना दिखाए? कौन सा वीडियो किनको न्यूज़ में दिखाया है, किनको बोला कि इस वीडियो में दिखाया कि अपराधी को पकड़ लिया गया, सलाखों के पीछे धकेल दिया गया? नहीं। तो भाई एकदम सिस्टम व्यवस्था गलत है। तो अपराधी को संरक्षण कहाँ से मिल रहा है? कहीं ना कहीं आप लोग जो गांव के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वही लोग संरक्षण दे रहे हैं। अगर ये लोग एकदम संरक्षण देना बंद कर देंगे, इनको बचाना छोड़ देंगे, क्योंकि अपराध करना तो बिल्कुल गलत है संविधान के हिसाब से।
तो कौन इनको संरक्षण दे रहा है? हम दे रहे हैं कि आप दे रहे हैं कि कौन दे रहा है? पुलिस दे रहा है कि प्रशासन दे रही है कि पॉलिटिक्स दे रहा है? क्या कारण है? क्या व्यवस्थाएं है? क्या सरकार क्यों ऐसा व्यवस्थाएं चला रही है कि जो लोग आज पर दिन अपने आप में एकदम मर्डर करने पर उतर गए हैं, किसी की जान लेने की क्या इनकी क्षमता है? क्या औकात है? कौन होते हैं ये लोग जान लेने वाले? किसी पे गोली चलाने वाले कौन अधिकार दे दिया है? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अधिकार दे दिया कि धरती पे जो मानव ने यहाँ पे बनाया सिस्टम व्यवस्था है वो दे दिया? नहीं, किसी ने भी नहीं दिया है। लेकिन क्यों चला दिया भाई गोली? क्यों आए दिन इतनी हत्याएं क्यों हो रही है दिन पर दिन समस्तीपुर के अंदर? किसकी मजाल है कि जो दिन पर दिन मर्डर कर दे रहे, गोली चला दे रहे हैं? भाई आप क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ कर? क्यों नहीं इन लोगों को पकड़ के सलाखों के पीछे डाल रहे हैं? जो समाज में एकदम शांतिपूर्ण माहौल स्थापित होगा, जो लोग डर के माहौल में जी रहे हैं, यहाँ के लोग जीने पर मजबूर कर रखे हैं आप लोग। एसपी साहब क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों लोगों को डरने धमकाने के मजबूर कर रहे हैं, डरने के लिए मजबूर कर रखे हैं यहाँ के लोगों को? आप क्या कर रहे हैं यहाँ बैठकर? तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। उन सभी को, अपराधी को एकदम सलाखों के पीछे धकेलने की ज़रूरत है, नहीं कि उनको बचाने की ज़रूरत है। चाहे जो भी लोग इनको बचाने का अगर संरक्षण दे रहे हैं तो सभी को घसीटने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है एसपी साहब समस्तीपुर के जो हैं अरविंद प्रताप सिंह जी, आप जल्द से जल्द इन सभी अपराधियों को पकड़ कर जेल के सलाखों के पीछे धकेलने का काम कीजिए और उचित जो कानून के संविधान के अनुसार उचित प्रावधान है, जो भी धाराएं इन पे लगनी चाहिए और जो धाराएं के अंतर्गत इनको सज़ा मिलना चाहिए, तुरंत इन लोगों को देना चाहिए। तभी इन लोगों को एक अच्छा मिसाल समाज में पेश होगा और तो एकदम छूटना नहीं चाहिए ये लोग। तभी समाज में एक अच्छा और मिसाल पेश होगा कि नहीं, गोली चलाना अपराध है, किसी के ऊपर कोई गोली नहीं चला सकता, किसी को टॉर्चर नहीं कर सकता है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता किसी आम नागरिक। क्यों डिस्टर्ब करेगा? कौन होता है भाई? कौन होता है गोली चलाने वाला, किसी को मारने वाला? तो कहीं ना कहीं गलत कर रहा है भाई। तो जहाँ मन हुआ, कभी उजियारपुर में महिलाओं को वहाँ ट्रेन से धकेल के मार दिया जाता है, तो कभी किसी पे गोली चला दिया जाता है, कभी खानपुर में गोली चला दिया जाता है, कभी कहीं गोली चला। क्या मतलब चल रही है यहाँ समस्तीपुर के क्षेत्र से? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं जी ये सब क्राइम को कंट्रोल कर सकता हूं नहीं। तो कहीं ना कहीं भाई एसपी साहब, सांसद महोदय जी, आप लोग क्या, मुझे क्या कहूं? मुझे बहुत यहाँ से दुख हो रहा है इन लोगों के वजह से। इन लोगों के वजह से सिर्फ हत्याएं हो रही है। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ बैठकर? आपको यहाँ से जनता चुन रही है, वोट दे रही है, तो आपको क्या कर रहे हैं? आपकी सिस्टम व्यवस्था क्यों इतना लोगों को डरने धमकाने के लिए मजबूर कर रखी है भाई? कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, क्योंकि ये लोगों को सलाखों के पीछे नहीं धकेला जाता है। इसी इन लोगों को जो धाराएं के अंतर्गत इनको सज़ा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये लोग जेल भी जाएंगे तो कुछ ही दिन के अंतर्गत ये लोग छूट जाते हैं। तो इनको पता है सिर्फ पैसे पे सिस्टम व्यवस्थाएं चल रही है, इनकी प्रशासन व्यवस्थाएं चल रही है, इसीलिए सब लोगों को कोई डर नहीं है। इसीलिए आप सांसद महोदय चाहे जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप लोग लाइक कमेंट इतना कीजिए, शेयर इतना कीजिए कि ताकि सभी सिस्टम व्यवस्थाएं और सभी सरकार में बैठे सिस्टम व्यवस्था प्रशासन में बैठे सभी लोगों के पास पहुंचे, जो आप अपने आप में मिसाल पेश करें। और ज़रूर इन सभी अपराधियों को ऊपर नकल कसने की ज़रूरत है, जो गाँव के समाज के लोग क्या डर का माहौल पैदा करने पर मजबूर कर रखे। क्यों करना चाह रहे हैं भाई ऐसा? संविधान में तो ऐसा नहीं है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सोच ऐसा नहीं थी, महाभारत में कृष्ण जी का ऐसा सोच नहीं था, लेकिन आप लोग क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? क्योंकि आप लोग एक हथियार के बदले डराना चाह रहे हैं? नहीं, क्यों? आप गलत कर रहे हैं। आपको अगर लाइसेंसी हथियार है तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, अगर गैर लाइसेंसी हथियार फिर भी गलत कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ में आप गलती कर रहे हैं। इसके मद्देनजर रखते हुए एसपी साहब जल्द से जल्द इन लोगों को, जो भी इस क्षेत्र के अंदर का जो भी अपराध कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, इन लोगों की सलाखों के पीछे एकदम धकेलने का काम कीजिए। इसी में आपको भलाई है, इसी में जनता को भलाई है, और इसी में शांति माहौल क्षेत्र में माहौल फैलेगा, और इसी में समाज की भलाई है। अन्यथा आपके रहते हुए अगर कहीं गोली चल रही है तो सिर्फ आपके ऊपर सवाल खड़ा किया जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर यहाँ से पुलिस प्रशासन आपके कंट्रोल में है। क्योंकि आप अगर चाहेंगे तो हर एक क्षेत्र के लोग जो भी संरक्षण करते हैं, जो भी अपराध कर रहे हैं, उनको पकड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, कहीं न कहीं आप भी का जो सिस्टम बनाए हुए, आपके जो पुलिस की व्यवस्थाएं बनाई हुई है, वो गलत कर रहे हैं। प्लीज़ आपके विनम्र निवेदन करता हूँ एसपी साहब, जल्द से जल्द समस्तीपुर के सभी समस्या, जो भी अपराध है कि लोग हैं, उन सभी को सलाखों के पीछे आप डालिए, तभी मैं आपको एक अच्छा
जो एसपी का सम्मान होना चाहिए मेरे नज़रों में, सभी लोगों के नज़रों में, वो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ आपसे कि ज़रूर जल्द से जल्द सभी अपराधी को आप पकड़ के जो कि सलाखे के पीछे डालने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर शेयर कीजिए भाई लोग, यही आप लोग से उम्मीद करता हूँ। कभी भविष्य में मुझे यहाँ से सांसद बनने का मौका मिलता है तो मैं आप लोग से विनम्र निवेदन करता हूँ कि ज़रूर मैं कुछ अच्छा यहाँ के लिए भला करूँगा, जो कभी लोगों को कोई इस तरह के गोलीबारी कोई नहीं कर पाएगा।